तुम दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखकर जीते हो। अपनी कोई ठोस पहचान नहीं, अपने लिए तुम्हें कोई प्रत्यभिज्ञा नहीं मिली। जो दूसरों का कुछ कहना है वही तुम्हारे लिए सच्चाई बन जाता है। लोग कहते हैं तुम सुंदर हो, तुम मान लेते हो कि सुंदर हो, और जो कहते हैं कि सुंदर नहीं हो तो वे तुम्हारे भीतर कांटे भर देते हैं। कोई कहता है कि बुद्धिमान हो तो फूल बरसते हैं, कोई कहे कि मूर्ख हो तो तुम खुद को गड्ढे में पाते हो। जिसके पास धन है वह कुछ भी कहलवा लेता है। धन क्या क्या नहीं खरीद सकता। सम्मान खरीद लेता है, स्तुति खरीद लेता है, प्रशंसा खरीद लेता है। राजा महाराजाओं के दरबारों में भाट हुआ करते थे, उन्हें महाकवि कहा जाता था। उनका काम बस इतना था कि वे राजा की स्तुति में गीत गाते रहें, बेजार झूठे गीत, असंभव प्रशंसाएं, और इंसान का मन उन्हें भी मान लेता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, भले तुम्हें पता हो कि वे झूठ है, तुम फिर भी इनकार नहीं कर पाते। रस लगता है, भीतर गुदगुदी होती है। किसी मूर्खाधिराज को भी कहो कि तुम महापंडित हो, वह भी इनकार नहीं करेगा। उसने तो हमेशा चाहा था कि लोग उसे महापंडित कहें, बस कहने वाला नहीं मिला था। अरबी की एक तरह की हंसी है। परमात्मा जब इंसान बनाकर भेजता है तो कान में फुसफुसा देता है, तू बेजोड़ है, तू अद्वितीय है, मैं फिर ऐसा बनाकर नहीं भेजूंगा। और हर आदमी ये वाणी अपने भीतर दबा बैठता है। कहना चाहता है पर कहने को अवसर चाहिए, और अवसर संपत्ति दे देती है। फिर खुद कहने की जरूरत नहीं रहती, लोग बोलने लगते हैं। इसीलिए तुम नेताओं के चारों ओर चमचों की कतार देखते हो। ये चमचे नए नहीं, जितना पुराना मनुष्य है उतने प्राचीन ये चमचे। यही भाषा महात्माओं की भी बन जाती है। वे भी परमात्मा की खुशामद उसी तरह करते हैं जैसे किसी नवाब की। मैं तो कोमल, मैं तो कुटिल, मैं तो नमक हरामी, ऐसे बनावट के वचन और परमात्मा को बहुत बड़ा करके बता रहे हैं। दोनों ही एक ही मुद्रा के दो पहलू हैं, खुद को छोटा दिखाना और दूसरे को बड़ा। मैं तो कुछ भी नहीं यह कहा जाता है, पर भीतर वही अहंकार बैठा रहता है। मैं जितना छोटा हूं उतना अद्वितीय भी हूं। यह विनम्रता नहीं, अहंकार का नया रूप है। शीर्षासन कर रहा अहंकार, सिर के बल खड़ा हुआ अहंकार। धन खरीद सकता है स्तुति और पद भी। बड़े बड़े महाकाव्य भी स्तुतियां हैं धनपतियों की, साम्राज्यवादियों की। छोटे बड़े कव्य दरबारी बन जाते हैं। धन लोगों की आंखें भी खरीद लेता है। लोग तुम्हें वैसी ही तस्वीर दिखाने लगते हैं जैसी तुम देखना चाहते हो। और शक्ति से भी वही होता है। जब कोई राष्ट्रपति, सम्राट, प्रधानमंत्री बन जाए, चारों तरफ गुणगान शुरू, तब तक कि पद के साथ भ्रम अपने आप न बैठ जाए। जो पद पर बैठा होता है वो सोचता है कि कई लोग अगर कह रहे हैं तो सच ही होगा, पर पद से उतरते ही सब बदल जाता है, पूछने वाला भी नहीं रहता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पद से उतरते ही व्यक्ति की उम्र जैसे 10 साल घट जाती है। 10 साल पहले मर गया, अगर पद पर रहता तो 10 साल और जीता। यहां पर एक विडंबना है। पद की प्रशंसा से गर्मी पैदा होती है, बूढ़ा जवान मालूम होने लगता है, मुर्दा भी जिंदा सा दिखने लगता है। पद की यात्रा एक ऐसी दौड़ है जो पूरी जिंदगी को जूझते रौतले कर देती है। हर किसी में इतनी ताकत नहीं कि यह दौड़ भरे। इमर्सन ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 30 साल मेहनत करनी पड़ती है, और जो सिर्फ इसी के लिए 30 साल गंवाने को तैयार है वह राष्ट्रपति के योग्य नहीं। पक्की भाषा में कहा जा सकता है, पद की इतनी चाह भीतर की हीनता की निशानी है, एक गहन हीनता जो चूल्हे की आग की तरह जलाती रहती है। धन की होड़ में लोग अपनी जवानी खो देते हैं,
जब अमल में कुछ कर सकते थे तब धन के पीछे भागे, और जब बुढ़ापा आया और धन इकट्ठा हुआ तब उसका आनंद लेने की क्षमता नहीं रही। और आखिरकार कुछ लोग धन जमा करके उसी के नीचे दबकर मर जाते हैं। मजा किस काम का जब जीवन निकल गया। धन, पद, संभोग, तीनों की चाह का मूल एक ही है। कोई प्रमाण चाहिए कि मैं हूं, कोई ऐसा संकेत जो बताए कि मेरी भी कोई गरिमा है, मैं सार्थक हूं। भीतर एक गहरा खालीपन है, अंधेरा है, और उस अंधेरे को बाहर की रोशनी से ढंकने की कोशिश होती है। इन्हें लक्षण समझना और उन्हें मूल बनाना बड़ी भूल है। यदि केवल धन, शक्ति, संभोग ही सच्चाई होते तो धर्म का कोई स्थान नहीं रहता। ये सब केवल सतही लक्षण हैं। जैसे बुखार में शरीर गर्म हो उठता है और तुम सोच लो कि समस्या वही गर्मी है, बर्फ का पानी डालकर लक्षण मिटा दोगे, पर रोग मरेगा। असली रोग गहरा है, अंदर का खालीपन, ध्यान की कमी। औषधि एक ही है, ध्यान। जब कोई अपने भीतर स्थिर हो जाता है, मौन पा लेता है, अपनी आंख से खुद को देख लेता है, अपने भीतर का शून्य आलोकित कर लेता है, तब तृप्ति मिलती है, परम तृप्ति, मुक्ति। यदि तुम मुझसे पूछो तो मेरा फैसला यही है। बीमारी है ध्यान का अभाव और इलाज है ध्यान। जो व्यक्ति अपने भीतर शांत स्थिर हो जाता है वही स्वस्थ है, वही समाधिस्थ है। और यही लगभग सभी बुद्धों का निर्णय रहा है। यह सत्य शाश्वत है। लोग तीनों कोनों धन, पद, संभोग में दौड़ते रहते हैं क्योंकि वे असली सवाल से भागते हैं, मैं कौन हूं। धन, पद, संभोग यह सवाल हल नहीं करते, वे तो प्रश्न को और गहरा कर देते हैं। वे रुकने ही नहीं देते, वे दौड़ाते रहते हैं। राजनीति में जितना अधिक गहराई से निकला कोई, उतना ही मुश्किल उसे अपने पास लौटना होता है। लौटना है तो केवल भीतर। इसीलिए समाधि का अर्थ है लौटना, बैठे रहना, समाधिस्थ होना, जहां सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। तुम्हारे भीतर जो रिक्तता है उसका भराव बाहर से नहीं होता। धन उसे भर नहीं सकता, पद उसे भर नहीं सकता, संभोग उसे भर नहीं सकता। यही सौभाग्य है कि बाहर से शायद यदि भर जाता तो धर्म का कोई अर्थ ही न रहता। मार्क्स का, एडलर का, फ्रायड का कुछ सच होता, पर वे भी आंशिक सत्य के बड़े बड़े पैनल्ट हैं। पर असली बात छूट गई। सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली पर वह दुखी मरा। डायोजनीज में उसने वह मस्ती देखी जो सत्ता के ढेर में नहीं मिली। डायोजनीज के पास कुछ भी न था और फिर भी वह मुक्त था। सिकंदर के हाथ ताबूत के बाहर लटके रहने की बात उसी सत्य की और संकेत करती है। खाली हाथ आना और खाली हाथ जाना, बुद्ध के पास भी ऐसे उदाहरण हैं। वैशाली का नगर सेठ जो धन धान्य में संपन्न था पर भीतर अशांत था, उसने बुद्ध से मार्ग मांगा और आम्रपाली अति सुंदर स्त्री भी उसी शून्य को जान गई। वह भी दीक्षा चाहने आई। कहने लगी कि सुंदरता, सम्राटों की दीवानगी सब खेल हैं, कुछ सार नहीं है। संभोग, संपत्ति, शक्ति, यहां तक कि सबसे सुंदर मिलन भी पूर्ण नहीं करता। निकटता में सौंदर्य टूट जाता है, दूर से सब सुहावना लगता है। इन तीनों की चाह असली प्रश्न से विमुख करने वाली है। और जब सच में कोई भीतर बैठता है, ध्यान में उतरता है, तब वह शून्य भर जाता है और वह रिक्तता जो कभी मौत सी लगती थी वो शांत हो जाती है। यही ध्यान है, ये औषधि है, ये अमृत है। अखिलानंद, यही मेरा फैसला है। जो स्वयं में स्थित है वही सच्चा स्वास्थ्य है और जो समाधि में स्थिर है वही मुक्त रहता है। एस धम्मो सनातनो। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 सप्ताह तक भोजन न मिले
तो उसकी काम वासना स्वाभाविक रूप से क्षीण हो जाती है, क्योंकि काम वासना के लिए शरीर में ऊर्जा का अधिशेष होना आवश्यक है। शरीर पहले अपनी मूल जरूरतों पर ऊर्जा खर्च करता है, सांस लेने पर, रक्त को प्रवाहित रखने पर, चलने बैठने सोने नहाने पर। जब इन सब के बाद कुछ शक्ति बच जाती है, तभी वही शक्ति रूपांतरित होकर वीर्य में बदलती है। वही सृजन की जड़ है। लेकिन अगर शरीर को भोजन ही न दिया जाए तो यह संचयित शक्ति गल जाती है। तब उस भूखे मनुष्य में वासना का मंद हो जाना कोई आश्चर्य नहीं। इस पर अनेक प्रयोग हुए हैं। 3 सप्ताह तक भूखा रखा गया मनुष्य जब नग्न स्त्रियों के चित्रों के सामने बैठाया गया, वह उन चित्रों की ओर देखता भी नहीं, उठाकर देखने की भी इच्छा नहीं होती। देखने के लिए भी तो बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और उसके भीतर तो अब केवल एक विचार बचा है, भोजन। अगर उससे पूछा जाए कि इस जगत में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, तो उसका उत्तर होगा रोटी। कवि हो या साधु भूखा, मनुष्य रोटी में ही चांद देखता है। एक कवि 3 दिन जंगल में भूखा भटकता रहा। जब पूर्णिमा का चांद उगा तो उसने देखा आकाश में चांद नहीं, एक रोटी तैर रही है। वह चकित हुआ, कहां गया वह चेहरा जो उसे हर बार अपनी प्रेसी का लगता था। अब आकाश में चमकती हुई रोटी है और उसके मुंह में पानी भर आया। भूख ने उसके सारे काव्य को निगल लिया था। इसलिए कहा गया है, भूखे भजन न हो हिम गोपाला। जब पेट भूखा है तो गोपाल का नाम भी नहीं जपता। फिल्मी गीत तो दूर की बात है। शंकराचार्य से जब पूछा गया कि सब लोगों के लिए क्या जानना असंभव है, तो उन्होंने उत्तर दिया, स्त्री का मन और उसका चरित्र। पर यह उत्तर उनकी अवस्था, उनके चित्त का दर्पण है। जो दबाया गया वही बाहर आता है। स्त्री का मन आखिर है क्या? कुछ भी रहस्यमय नहीं। वही है जो पुरुष का मन है। स्त्री और पुरुष दो नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पुरुष आक्रामक है, स्त्री ग्राहक। पुरुष छल करता है, स्त्री भी। पुरुष मुखौटा लगाता है, स्त्री भी लगाती है। अंतर केवल रूप का है, सार का नहीं। जिसने अपने को समझ लिया उसने स्त्री को भी समझ लिया, पुरुष को भी। जो स्वयं को नहीं जानता वह किसी को नहीं जान सकता। सहजानंद, मैं तो यही कहूंगा, सबसे कठिन बात है स्वयं को जानना। स्त्री का मन जानने से क्या होगा? अपने मन को जानो, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। ज्ञान के लिए 3 बातें आवश्यक है, ज्ञाता, ज्ञेय और उनके बीच का संबंध। लेकिन जब तुम स्वयं को जानने उतरते हो तो यह त्रिकोण मिट जाता है। वहां केवल एक ही बचता है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञान है। यही कठिनाई है, यही असंभवता है, और फिर भी वही सबसे बड़ा चमत्कार है। पानी पर चलना चमत्कार नहीं, पक्षी उड़ते ही हैं, मछलियां तैरती ही हैं। विज्ञान इन सबको साध लेगा, पर स्वयं को जानना यह वह करिश्मा है जिसे विज्ञान कभी नहीं कर पाएगा। बोधि धर्म की कथा बड़ी अद्भुत है। जब वह चीन पहुंचा, सम्राट वू ने उनसे पूछा, मैंने लाखों मंदिर बनवाए, बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की, भिक्षुओं को भोजन दिया, मुझे इसका क्या पुण्य मिलेगा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं, तू तो नरक में जाएगा। सम्राट स्तब्ध रह गया। बाकी सभी महात्मा उसे 7वें स्वर्ग का वचन दे चुके थे, लेकिन बोधि धर्म जैसे फकीर 2 टूक बोलते। वू ने दूसरा प्रश्न किया, फिर मेरे शास्त्र पाठ, पूजा, ध्यान, इनसे कुछ तो पवित्रता मिलेगी? बोधि धर्म हंसा पवित्रता। इस जगत में न कुछ पवित्र है न कुछ अपवित्र, सब एक है।